सभी बोलेंगे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का वो क्या है? कर्म का विषय, यानी कर्म कांड है। हमें करना क्या है, कैसे इस संसार में रहना है, वो सारी की सारी व्यवस्था का ज्ञान किसमें दिया हुआ है? वो यजुर्वेद में है। तीसरा वेद सामवेद है, उसका जो विषय है वो उपासना है, यानी परमात्मा के। तो उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आया है जो कल के वेद पाठ में हमने किया था, उपहरे गृणाम तन्पासीसेन विद्यामो यथा नोसो अवीरः स्वाहा बोले। जितने भी यहाँ बैठे हैं यज्ञशाला के अंतर्गत सभी स्वाहा बोलेंगे तो यज्ञ में और आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि यज्ञ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आत्मा को आह्लादित करने वाला जो कार्य है दुनिया का वो यज्ञ है। आइए बड़े ही प्रेम के साथ में स्वाहा का उच्चारण करें। ओम मधुमन्मे विक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः। ओम आरंगा कुविदंगा शतं याभेषजानि वेकेशमसि कमुत्तमगानश्रावमरुगणः। स्थान बदलने और आ जाएंगे। शीघ्रता किया करें थोड़े से स्थान बदलने में। चलो
तो आओ आगे वेद पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ माता ददातु नो रयिनी शानो जगतस्पति सदा पूर्णेन यच्छतु। ॐ शाक्तं मे द्यावा पृथिवी शाक्तं मित्रो अकरयं शाक्तं मे ब्रह्मणस्पति शाक्तं सविता करात्। ॐ अक्षं नो मधुसंकाशे अनीकं नो समञ्जनम् अन्ताहृणश्वमाभृतिमनेनौ सहासति। ॐ कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्याहितः ओजित् भूयासमश्वजित् धनञ्जयो हिरण्यजेत्। ॐ शुम्भगी द्यावा पृथिवी अन्ति सुम्ने महीन्द्रते आपः सप्त सुश्रुते विस्तानो मुञ्चत्वङ्गसः। ॐ उत्रा माता पुरुषमावबद्धा मृत्योपट्टीशमवमुच्यमाना मा चित्ता अस्मात् लोकादग्ने सूर्यस्य सदृशः। ॐ उद्यानं ते पुरुषनामयानं जीवातु ते दर्शनादिं कृणोमि आहि रोहिल्ममुदं सुखं लथमदजिकीर्तिरथमावदासि। ॐ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। गोला रख देंगे, गोला रख दीजिएगा। देखिए बहुत बढ़िया इस यज्ञ की हमने पूर्णाहुति की है। यजमान घी को लेकर के खड़े हो जाए, यजमान घी को लेकर के खड़े हो जाए। थोड़ा घी हाथ लगा दिया। हाँ अभी 1 मिनट 1 मिनट अभी रुक जाएंगे। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम निस्सेव्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कोहै स्वाहा। ओम अर्वत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम शैलवद्वीर्यं स्वाहा। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। ये घी को गरम करो, घी गरम करो। हाँ धाम नहीं बढ़ेगी, घी को गरम करो पहले। ओम वसु पवित्रमसि सदधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वरा सविता पुनातु वसु पवित्रे सदधारेण सुप्तः कामदुक्षः। हाँ सभी लोग मंच की ओर मुंह करके बैठे और एक पात्र में थोड़ा सा छोड़ दे छल कपट को मानसी में बदि दीजिए। वेद की बोले रिचाए सत्य को करते रहे। रोग पीड़ित विष के संताप सब हरते रहे। भावना मिटे
का जो शब्द था वो आपको बता देता हूँ। बोले शास्त्री जी, सब लोग तो जाते हैं पैरों के बल, मैं आपके यहाँ सिर के बल आऊंगा। इसलिए इनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री कृष्ण आर्य जी का। ऐसे आर्य समाज के अद्भुत व्यक्तित्व जो सब जगह सभी कार्यक्रमों में जाते हैं। तो अब सब लोग फूल ले लेंगे और यजमानों के लिए आशीर्वाद देंगे। यजमान सभी हाथ जोड़ करके बैठे। सफला देखो, जो सत्य सफल परिपूर्ण संतु यजमानानां कामः ईश्वर यजमानों की समस्त कामनाएं सत्य सफल परिपूर्ण हो गए। हम सभी इनके दीर्घ में सौभाग्यशाली यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। जीवन में ये सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न चित्त रहे। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु। ओम सौभाग्यमस्तु ओम ओम भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् शस्त्रभिर्व्यसेनैः देवं वदनं यदायुः। शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। यजमान मेरे पास आएंगे। एक यहाँ सम्मान के योग्य समाज के धर्माचार्य कुंवरपाल शास्त्री जी, मंच पर हमारे विद्वान भजनोपदेशक भीष्म जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी, समाज के प्रधान संजीव बजाज जी, अजय जी, उपस्थित सभी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। अभी बहुत सुंदर भजन आप सुन रहे थे भीष्म जी से, और उन दो भजनों में विशेष रूप से उन्होंने एक बात एक पंक्ति में जरूर कही कि जो कॉमन थी, और वो ये थी कि ऋषिवर अकेले थे। हाँ जी बंधुओं, हाथ उठा करके बताना, ऋषिवर अकेले थे क्या?
बंधुओं ऋषिवर के साथ उनका परम पिता परमात्मा साथी था। ये बहुत बड़ी बात है। अकेला व्यक्ति होता है तो वो अकेला ही रहता है, क्यों जी, है ना। बंधुओं, बहुत सुंदर गीत था। महर्षि दयानंद के गीत गाते ही मुझे एक पंक्ति स्मरण आती है कि हमारी माताएं बहनें जब वार फेर करती हैं ना, तो वो एक क्रिया करती हैं। वो टीका करते हैं, आरती करती हैं, और फिर उसके पश्चात धान जो है वो वारती है। गंजू पंडित ऐसी है ना। इस वार फेर के संबंध में इसको ध्यान रखते हुए मैं कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। किसी गीतकार ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं स्वामी दयानंद को समर्पित करते हुए कि सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डाला। ये माँ बहनें जो वारफेर करती हैं, इसका अर्थ यह है कि अन्न जो है वो तेरे ऊपर वार करती हूं। अन्न का मतलब धन। आप रुपए को खा तो नहीं सकते हैं, हाँ जी, खा लेंगे, लेकिन धन से जीवन चल सकता है। इसलिए धन और धान्य ये दो शब्द हैं, ठीक है। ये जो धन है मैं उसको तेरे लिए वारती हूं, मैं न्योछावर करती हूं। इस बात को स्मरण रखेंगे और इन पंक्तियों पर ध्यान देंगे कि सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं। अगर मणि मुझे मिल जाए तो ये धूल मिट्टी के कण जो है वो मैं तुझ पर वार करती हूं। सकल रज रेणुओं को मणियों पे वार डालूं, मणियों को वार डालूं सूरज और चंद्र पे, और सूरज और चंद्र को स्वर्ग हूं पे वार डालूं, और स्वर्ग हूं को वार डालूं भारत सुख गंध। भारत की भूमि को भक्तों पे वार, भक्तों को वार डालूं देवता स्वच्छंद पे, पर देवता स्वच्छंद को ऋषियों पे वार डालूं। देवता स्वच्छंद को ऋषियों पे वार डालूं, और ऋषियों को वार डालूं ऋषि दया। कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय, नान्यपन्था विद्यते अयनाय। पावन व्याख्यान वेदी पर मेरे साथ विराजमान आर्य समाज बिड़ला लायंस के धर्माचारी और मेरे लिए बड़े भाई के समान आदरणीय श्री कुंवरपाल शास्त्री जी, मेरे से पूर्व आप जिनके भजन सुनकर के आनंद विभोर हो रहे थे, ऐसे आर्य जगत के प्रख्यात भजनोपदेशक श्री भीष्म आर्य जी, उनके साथ संगति करने वाले श्री संदीप जी, उनके बाद में जिन्होंने भजन गाया मेरे प्रिय गौरव जी, आर्य समाज के आदरणीय प्रधान श्री संजीव बजाज जी, श्री उमाकांत गुप्ता जी, श्री अजय अग्रवाल जी, श्री राजीव अरोड़ा जी, श्री विश्वनाथ बंका जी, और महिला आर्य समाज की प्रधान श्रीमती बीना आर्या जी, पुष्पा महावर जी, आदरणीय अर्चना अग्रवाल जी और आशा गर्ग जी, श्रीमान राजकुमार दिवाकर जी, जितेंद्र गुप्ता जी, मनीष यादव जी, आशु खन्ना जी, और ईशापुर से पधारे श्री कृष्ण आर्य जी, नया बांस आर्य समाज से पधारे अपनी टीम के साथ में वहाँ के मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, और सार्वदेशिक पुरोहित सभा के प्रधान आदरणीय आचार्य श्री प्रेमपाल शास्त्री जी, और हर्षण कला से पधारे वहाँ के आर्य समाज के अधिकारीगण,
अन्य आर्य समाजों से पधारे मेरे सभी अधिकारीगण, आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति। आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतक में एक श्लोक लिखा है जिसमें कहा कि परिकोबा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति। कि ये जो परिवर्तनशील संसार है जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ये एक अलग बात है कि हम उस परिवर्तन को या तो समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। कहा कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा और कौन जन्म को प्राप्त नहीं कर रहा। आती है, प्रजा है उसकी भी मृत्यु होती है, छोटा है उसकी भी मृत्यु है, बड़ा है उसकी भी मृत्यु है, पुरुष है उसकी भी मृत्यु है, स्त्री है उसकी भी मृत्यु है। आगे कहा कि स जातो ये न जाति न याति वंश समुन्नति, कि इस संसार में उसे वंश ने उन्नति प्राप्त की हो, जिसके जन्म से जाति की उन्नति हुई हो, जिसके जन्म से राष्ट्र और समाज की उन्नति हुई हो। ऐसे ही थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और महर्षि दयानंद जी के सपनों का जो किरणवंतो विश्वम आर्यम था, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन आहुत कर दिया। उनका जो जन्म है वो 22 फरवरी 1856 में उनका जन्म हुआ, जालंधर का एक कलवन नामक ग्राम, जिसमें वहां उनका जन्म हुआ नानक चंद जी के घर पर। माता पिता ने बड़े लाड़ से उनका नाम रखा बृहस्पति। बृहस्पति नाम उनका रखा कुलगुरु की सलाह से। बाद में उनका थी घर में, और जहां संपन्नता होती है और यदि अंकुश न हो तो वहां संतान अपने पद से भटक जाती है। ऐसा ही मुंशी राम के साथ में हुआ, क्योंकि जिसका जैसा संग और उस पर वैसा रंग। पंचतंत्र में आता है, मृगा मृगई संग मनोव्रजंती, गावश्च गोभिस्तुरगा तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई सुदीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। कि जिनका समान, जिनकी प्रवृत्ति होती है, जिनका समान स्वभाव होता है, उनमें ही आपस में मित्रता होती है। तो उनका उस समय का जो संग था मुंशी राम का, वो अच्छे लोगों के संग नहीं था, अच्छे लोग नहीं थे उनके संग में, और इसके कारण से उनके जीवन में शराब जैसी बुराइयां, शराब पीने की बुराई उनके जीवन में आ गई, और शाकाहार की जगह मांसाहार का भी दोष उनके जीवन में आ गया। इस तरह के दोष उनके जीवन में आ गए। पिता को बड़ी चिंता हुई। जब पिता ने देखा कि मेरा बेटा रास्ते से भटक रहा है, तो हर एक पिता को चिंता होती है। और जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, पिता का महाभारत में बड़ा महत्व है, रामायण में भी बड़ा महत्व है। पिता के विषय में महाभारत में कहा कि पिता धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही पर पितरी प्रीति मापन्नो प्रीणंती सर्व देवता। और रामायण में कहा है, पिता ही दैवतम तात देवानाम अपि स्मृतम तस्मात् देवमित्येव करिष्यामि पितुर्वच। राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि हे भैया लक्ष्मण, इस संसार में पिता जो है वो देवताओं का भी देवता होता है। हाँ, ये होता है साइड में ऑप्शन ये या किसी लोग के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री सदैव को धिक है, मैं मूक सत्य हमका हम नहीं बदक है। ऐसा तो व्यक्ति जो सत्य जान करके भी, ये जानते हुए भी कि रामायण में भी हिंदू नहीं है, ये जानते हुए भी कि गीता में भी हिंदू नहीं है, ये जानते हुए भी कि महाभारत में भी हिंदू शब्द नहीं है, ये जानते हुए भी कि कई वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, ये जानते हुए भी कि कई शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, फिर भी हम उस शब्द को ढो रहे हैं, फिर भी हम उस शब्द को ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। इसलिए कहा कि जो सत्य जान करके जो सत्य की अवहेलना करता है वह बधिक के समान है, वो कसाई के समान है। इसलिए आइए, आने वाला जो इतिहास है हमें अपराधी न ठहराए, दोषी न ठहराए, तो
आइए हम राष्ट्र के निर्माण में किस बात जीना चाहिए, किस बात मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक। ओम शांति शांति शांति। लगातार 3 दिन से वेद प्रचार का आनंद ले रहे भाई बहनों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस ठंड में भी आप रजाई छोड़ करके यहाँ पर वेद प्रचार सुनने के लिए आए। आप न आते तो कुंवरपाल जी का, प्रधान जी का, इन सबका एक उत्साह बेकार जाता। आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। मिशन के प्रति आपका यह समर्पण, आपका प्यार हम सभी प्रचारकों को, धर्माचार्यों को प्रेरित करता है कि हमें ऋषि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म जयंती समारोह को हम देश विदेश में निरंतर मनाते रहे, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था। परिवार टूटते जा रहे हैं। परिवार में छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता, बड़ा छोटे की इज्जत नहीं करता। ये सिर्फ हमारे संस्कारों की कमी है। तो मैं आपको आज के जो सफल कार्यक्रम 3 दिन के लिए बिरला राय नारी समाज में हुआ, उसके लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं, अपने शास्त्री जी, हमारे जो ये समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, गौ माता का जो बोले सो है, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम अन्नपते अन्न संगोदे नामी वस्य सुस्मेणा प्रप्रदातारं तारिषौर्जन्मो देहि द्विपदे चतुस्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी से निवेदन है कि सभी भोजन ग्रहण करें। सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।